का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ लोक कथा का एक वीडियो जो है बूढ़ी और ओकर नाती। बूढ़ी और ओकर नाती यानी एक बूढ़ी है और उसका नाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहा हली। ने गाँव में एक बूढ़ी रहती थी। ओकर बेटा पुतोहू तो नाय रहलथिन, खाली एगो सोना लखे नाती रहे। उसका बेटा बहू तो नहीं रहता था उसके साथ, लेकिन कौन रहता था? उसका एक सोना जैसा नाती। ठीक। नातिक उम्र एहे 6-7 बछर हते। और नाती की उम्र कितना है? 6-7 बछर है। ठीक है, 6 या 7 बछर है। ठीक है। वो बूढ़ी रोज बोन से पतई दोतन झूरी काठी और बोन से कंदमूल अंतली और ओकरे से गुजर बसर करल। यानी बूढ़ी जो है वो डेली जंगल जाती थी और वहीं से झूरी काठी कंदमूल मतलब जंगल से कोई फल वगैरह लाती थी और उसी से गुजर बसर करती थी। आगे है, एक दिन उ बन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो देली, मुदा अलगावे नहीं पारले। यानी एक दिन वो जंगल गई, जंगल जाने के बाद झूरी काठी जो है पूरा एक जगह इकट्ठा करके बांध ली और उठाने नहीं सक रही है। ठीक। तो घड़ी घड़ी कोशिश कर ले, मतलब बहुत बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। मुदा हार गेली। यानी जो क्या है कि बहुत बार ट्राई की लेकिन नहीं हुआ, वो लास्ट में हार गई। वो डाक दे के कहले, आवा रे जीव जंतु। किसको वहां पे बुला रहा है कि आवा रे जीव जंतु, तनी मदद करा भाई। क्या बोल रहा है वहाँ? जीव जंतु को बोल रहा है कि मदद करने के लिए। ठीक। कठिया अलगाई डारे, यानी जीव जंतु को बुला रहा है कि काठ जो हम बांधे हैं इकट्ठा किए हैं वो अलगा दो। बूढ़ी डाक सुन एगो बाघ आयल धमकल और कहले, ए बूढ़ी, हमें तोरा कठिया अलगाई देबो तो हमरा की देबे? एक बाघ आया और बूढ़ी को बोले कि बूढ़ी, हम तोरा काठ उठा देंगे तो हमको क्या क्या दीजिएगा? वही बाघ बोल रहा था। बूढ़ी हाथ जोड़ कहले, ए बाघ भाई, हम गरीब दुखी हो से की दिया पारबो। ठीक। बाघ फिर कहले, बाघ क्या बोल रहा है कि अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन? पूछ रहा है कि घर में कौन कौन है तुम्हारा? बूढ़ी बताओ जे हमर बेटा बेटी कोई नाय है, खाली एगो नाती है। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक, नतिया देवे तो अलगाई देबो। अब नतिया को बात कर रहा है कि नाती को देगा हम खाएंगे तब अलगाएंगे। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सकपकाई गेले और कहले, नाय बाघ, हमर एगो सोना लखे नाती तोरा दई देबो तो हमें की करब? बाघ फिन कहले, नाय तोरा नतिया दिए भेतो और नाय देवे तो तोर खैबो। हमरा बड़ी जोर भूख लागल। बोले कि हम अलगा देंगे तुम्हारा झूरी काठी तो तुम्हारा नाती को देना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्ही को खाएंगे। आगे है, बूढ़ी तो फेरा में फांस गेले। ने कहा कहे पारी ने ना, नहा कहे पारे ना ना। अब बूढ़ी तो फंस गया कि ना उधर नाती को बोलेंगे ना हम, ना हाँ ना, फंस गया। वो सोच ले अखन हाँ कही दियो फिर मटिया देबो। यानी अभी हाँ बोल दे रहे फिर मटिया देंगे, काम करा लेते हैं और धोखा दे देंगे। दर्शन देवे नाय करबे, और दर्शन ही नहीं देंगे इसको बाघ के पास, और दर्शन ही नहीं देंगे। कुछ दिन बाघ भुलाए जाए तब बौन आवे। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाघ भुलाए जाए तब बौन आवे। एहे सोच उ बाघ के हाँ कही दिले। यानी कुछ दिन बाघ भुलाया जाएगा, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। मतलब बात क्या है कि बाघ जो है आज हाँ कर दे रहे हैं, बाघ फिर भूल जाएगा और उसके बाद फिर हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह सोच उ बाघ के हाँ कह दिले। बाघ काठी अलगाए दिले और कहले, हमें कैसे विश्वास करियो कि तोय नाती देवे? बूढ़ी कहले, विश्वास तो करे मैं तो बाघ, जखन सब सुत जीता हमें अपन नाती के तेल उल लगाए खाटी सुताई देबो और हुए दिया लेके हमू रहो तो आई जी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैसे कैसा बूढ़ी का राय वाला। बूढ़ी घर चल गेले और खाई पी चुपचाप घर भीतर सुते गेल। बाघ आइल आस पर पहर देखल। जब भिनसोरिया हवे लगले तो गोसाई के बन घुर जाए। यानी बाघ देख रहा है, आस मतलब बूढ़ी के आने का देख रहा है कि अभी तक नहीं आ रहा, शाम हो गया। तो का किया, घूम के चल गया गुस्सा के। कहाँ गया? बन चल गया घूम के। हफ्ता दू हफ्ता बाद बूढ़ी सोचले जे अब बाघ भुला गेल हतो। उ फिर बोली बन गेले। उ फिर बन गेले, यानी बूढ़ी फिर बन गई। बाघ बाघ ताक लगाए बाघ ताक लगाए लगाए हल, यानी बाघ ताक लगा लगा था कि कब आएगा कब आएगा। उ कूदले बूढ़ी जगुन आई धमकल और कहले, वाह वाह बूढ़ी, तो हमरा बेच धोखा दिले। बूढ़ी को बोले कि वाह बूढ़ी, तो हमरा तो बेच धोखा दे दिले। अब हमें तोरा नहीं छोड़बो, आज तो तोरा खैबे करबो। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लगली और कहे लगली, हमें तोरा धोखा नहीं दिलियो। बाघ थकल हारल हलो से कखने निंदाई गेलो हमू नहीं जानियो। ठीक। तोय आज अयो बाघ, हमें अपन नाती के तेल लगाए सुताई देबो। बाघ मान गेल। ठीक, बाघ मान गया कि ठीक है आप जाएंगे आज। कहले, ठीक ठीक हौ, अबरी अबरी घाव छोड़ी दे हियो। अबरी धोखा दिले
अबरी धोखा देले तो जई पाबो हुए खाई जीवो, इतना कही बाघ फेर काठी अलगाई दे है और बूढ़ी छोड़ दे है। यानी अब बाघ बोल रहा है कि बूढ़ी का जो काठ चूरी है वो अलगा दे रहा है और छोड़ दे रहा है। बूढ़ी क्या कर रही है, बूढ़ी घर अइले और खूब सोचे लगले कि करो। यानी बूढ़ी घर आई और फिर सोचने लगी कि क्या करे क्या नहीं। नाई देबो नाई देबै तो हमरा खेते कोई उपाय नाई सूझे। तब उ नातिक तेल उल मखाई के खटिया सुताई दिले और वादांग मुताबिक दिया लेके बैस गए। बाघ आइल और चेंगा खटिए संग उठाई बोन दने। चेंगा किसको बोला है, उसका नाती को यहाँ चेंगा बोला गया। खटिए संग उठाई बोन दने भागल। यानी बाघ जो है खटिया सहित उठा के बोन तरफ भाग गया। भागते भागते खूब गजार बोन घुस गेल। अब एगो बोर गाछक जड़ भूर से सटल। अब बोर गाछ में जानते हैं कि उसका जड़ जमीन तक सटा हुआ रहता है, सटल रहे। बाघ तो गाछक नीचू दे गुजरल जा हले कि चेंगा जेर के पकड़ यानी जेर के पकड़ के टंगाई गेल। यानी बाघ तो नीचे नीचे जा रहा था लेके उसको, और ऊपर में जड़ था तो वो पकड़ के उसका जो नाती है वो टंगा गया है। बाघ के पतो नहीं चल रही, वो छूछे खाटी लेके चल गए। यानी खाटी के ऊपर था वो उसका नाती बूढ़ी का, और बूढ़ी का नाती वो बोर का जड़ पकड़ के टंगा गया और बाघ सिर्फ खाटी लेके चला गया, उसको पता भी नहीं चला। चेंगा बिहान से साँझ वही बोर गाछे बिताई दिले। यानी सुबह से शाम तक वही बोर गाछ में बिता दिया। सूरज डूबे लागल तो बोन भैंसा आवे लागल ओही बोर गाछक तर जेठिन ओखनिक बास रहे। अब शाम होने लगा, ठीक, और गाछक तर में कौन आने लगा, भैंसा आवे लगले और उ सबका वही बास रहता है। भैंस के देख चेंगा और सपट गेल। यानी भैंस सबको देख के और वो सपट गया। भैंस बैठला और पागुर मारे लगले तो सुनाई पड़ले ककरो सिसके का आवाज़। यानी भैंस बैठ के वहाँ पर पागुर करने लगा। यहाँ पागुर करना मतलब भैंस जानवर खाना खाने के बाद वो पागुर करने लगता है। उ उ सब मुँह उठाई ऊपर ताके हत तो देखे है मानुष के चेंगा कांदे लागल है। ये देख रहा है कि मानुष के चेंगा यानी आदमी का बच्चा कांद रहा है। उ सब चेंगा के हेठे उतरे कहत, यानी वो लोग क्या बोल रहे नीचे उतरो, मुदा चेंगा डरे उतरे नहीं। मतलब उ सब बोल रहा है कि भाई सब के नीचे उतरो, लेकिन वो जो बच्चा है नहीं उतर रहा। उ सब फिन कहले हेठे उतर बाबू, काहे डरा है, हमीन कोनो नहीं करबो। हमनी के पिठिया बड़ी कटवा है से खाली ओतने करिए। जखन हमीन दह तन में बैठब तखन पिठिया रगड़ दिए और भूख लागतो तो पतई के दोना बनाए हमीन दूध दुही के पी लिए। यानी क्या बोल रहा है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे और हम लोग का जो पीठ है कड़वा कड़वा मतलब काटता है तो क्या करना, खुजला देना है, बस उतना ही कर देना। और हम लोग बैठेंगे बैठेंगे यानी तो हम लोग को पीठ रगड़ देना। और भूख लगेगा तुम क्या करना, पत्ता का दोना बना के हम लोग का जो दूध है वो दूध को पी लेना है। चंगा के अब विश्वास भई गेलै कि भैंस सब कोनो नहीं करते। उ हेठ नाभल और भैंस के दूध पी पी के ओखनिक साथ रहे लागल। यानी अब का किया, वो नीचे उतरा और भैंस सब का दूध पी पी के रहने लगा सबके साथ। समय बीतते गेल, चंगा रोवां पाँख झाड़े लगल। भैंस के दूध पी पी के लाल भई गेल, देही बिसिन लोहा तरी सख्त भई गेल। यानी क्या हुआ कि दूध पी पी के उसका शरीर मजबूत हो गया। चूल सोना लखे चमके लगल, उसके बाल क्या हुआ सोना जैसा चमकने लगा। मते गते गते उ जुआन भई गेलै। समय उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो जवान हो गया। एक दिन उ नदी नहाहल से ओकर एगो चूल टूट गेलै। एक नदी में नहा रहा था वो, तो उसका क्या हुआ, इसका बाल एक टूट गया। और टूट गया तो क्या हुआ, अब वो चूल के बीरी पतई के बीरी में राख बहाई दिले। टूट गया तो क्या हुआ कि नदी में बहा दिया। और बीरी बहते बहते नदी दोसर धार चल गेलै। अब बहते बहते कहाँ चल गया, नदी का दूसरा तरफ गेल जहाँ एगो राजा बेटी नहा हले। अब वो बहते बहते उसका बाल कहाँ चल गया, जहाँ एक राजा का बेटी नहा रही थी। ऊ बिरी यानी ऊ बिरी के देख के हाथे धर ले और खोल ही। अब वो क्या किया, उसको खोला और हाथ में देख रहा है, हाथे धर के देख रहा है और खोल रहा है कि बीरी खुलल तो राजा की बेटी चूल के देख मोहित भई जाए। यानी वो बाल देख के राजा का बेटी है वो मोहित हो जाती है। और चूल सोना लखे खूब चमकई और उसका बाल जो है सोना जैसा खूब चमकता है। इतने सुंदर चूल ककर है भाई। राजा की बेटी सोच रही है कितना सुंदर बाल किसका है, इतने सुंदर चूल है तो लड़का कति सुंदर हवत। और सोच रहा है कि बाल इतना सुंदर है तो लड़का कितना सुंदर होगा। ऊ केस लड़के ऊ केस लेके अपन बाप जगुन गेली और केस दिखाई के कर लिया। अब राजा का बेटी जो है वो बाल लेके कहाँ चल गया, अपना पिताजी के पास। और पिताजी को दिखा रहा है और कह रहा है कि बाप ई केस जकर हतई हमें ओकरे से बियाह करबई। अपना पिताजी को जाकर बोल रहा है कि ये बाल जिसी का है हम उसी के साथ शादी करेंगे। राजा केस देख के मोहित हो जाए, राजा भी उसका बाल देख के मन मोहित हो जाता है। ओकरो बेटी बियाह के चिंता रहे आर ऊ कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबे करहल। ऊ गोटे राज में ढिंढोरा पिटवाई देल कि ई केस कौन लड़का के है, ओकरा खोज के निकाल। यानी पूरा राज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ई केस यानी ये बाल किसका है उसको खोज के निकालो, हम ऊ लड़का संग अपन बेटी के बिहाई देबो और आधा राज दे देबो।
यानी क्या बोल रहा है कि ये केस किसका है और कौन है, उसको लाओ, हम उसको अपना बेटी के साथ ब्याह करा देंगे और अपना आधा राइजो दे देबो, यानी राजा का जो प्रॉपर्टी है वो आधा प्रॉपर्टी भी उसको दे देगा। राजा आदमी चारों बटे पसर गल, यानी राजा का आदमी चारों तरफ फैल गया, कुछ गांव-गांव कुछ बने झारे, सब जगह खोजते रहा, खोजते-खोजते राजा का आदमी सब सही बोरगाछ तर पहुँचला, यानी वही बोरगाछ तर पहुँचा जहाँ उ लड़का रहा हलै। अब लड़का के उ सब देख ले हत, फिर लड़का लड़का के सब बात बताई दे हथिन, यानी लड़का को देख ले रहा और सब बात बता दे रहा। लड़का कहलै, देख भाई हमरा भैंस सब पोसले हत। लड़का क्या बोल रहा है कि देखो भाई, हमको भैंस सब पोसा है, यदि वो सब इजाज़त देता तो हम बियाह कर लेबो, अगर भैंस सब इजाज़त दे देगा तो हम शादी कर लेंगे। से सब से हमरा राय लिया लिया दे, तबे हमें कोनो कहबो, यानी भैंस सब से हमर मतलब बात करा दो, उन लोग राज़ी हो जाएगा तो हम कोनो नहीं बोलेंगे, हम राज़ी हो जाएँगे। राजा अब राजा क्या कहता है, राजा आदमी राजा का जो आदमी है वो क्या कर रहा है, राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जाहत, यानी राजा का आदमी भैंस का राय सुनने के लिए वहीं बैठ जाता है। साँझ बेरा भैंस सब आओ हत तो सब बात सुनाई दे, यानी साँझ के टाइम, शाम के टाइम भैंस सब आता है, तो भैंस सब जब आता है तो राजा का जो आदमी है सारा बात सुना देता है। भैंस सब राय सलाह कर हत और कहत हाँ, 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 यानी हाँ, हाँ बोलता है कि लड़का की जोड़ी लगाना ज़रूरी है। वो सब भी बोल देता है कि हाँ, लड़का की जोड़ी लगाना ज़रूरी है, बेजोड़ा थोड़ी रहत। यानी बोले कि हाँ, शादी करना तो ज़रूरी है, अकेले तो नहीं रहना है, से जाओ बियाह कर। राजी देता है भैंस सब। लड़का के राज दरबार में लालन जाए, यानी राज दरबार मतलब राजा का दरबार, वहाँ पर लड़का को ले जाया जाता है। फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछे, उसके बाद राजा उस लड़का का नाम पूछता है, वो सब कुछ बताए दे। फिर राजा अपन बेटी संग ओकर बियाह कर देल और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर ले, यानी राजा वो सबको शादी करा देता है, घोड़ा हाथी के साथ बारात में सजा के ढोल ढाक के साथ अपना बेटी और दामाद को विदाई भी कर देता है। अब बारात पहुँचल लड़का गाँव, बारात कहाँ पहुँचता है, लड़का का गाँव, तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हले, यानी उसका जो लड़का है तो उसका दादी बूढ़ी जो है वो बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल रही हूँ, बीमार थी। जब गाँव पहुँचा तो वो बूढ़ी क्या थी, बीमार थी और खाटी में सोई हुई थी। लड़का और ओकर जनी, लड़का और ओकर जनी हाथी से उतर हत और दुइयो बूढ़ी गोड़ लगला। ये हम लोग का हिंदू समाज का रीति रिवाज है कि शादी करने आने के बाद जो घर में रहता है मम्मी पापा दादी पैर छुआ जाता है। आगे देखते हैं, बूढ़ी खाटी से गते-गते उठली और उठ के बैस गेली, यानी बूढ़ी जो खाट में सोई हुई थी वो उठ गई और खाटी में बैठ गई। फिर कहो ही, "तोय के लागे राजा?" यानी अब पहचानने नहीं लगी कि छोटा के टाइम बाघ उसको लेके चला गया था, अब तो बड़ा हो गया, शादी करके आया, अब वहाँ भैंस का दूध भी वो पीता था तो शरीर भी हो गया मजबूत हो गया, तो उसका जो बूढ़ी है वो पहचानने नहीं लग रही। तो बोले कि "तोय के लागे राजा और हमें गरीब बूढ़ी बूढ़ी काहे गोड़ लगा है?" यानी बूढ़ी बोल रही कि तोय के लागे राजा और हम गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लगा है? हमर जगुन कुछ ना है बाबा। यानी नहीं पहचान रही कि ये कौन है, तो उसी का नाती है। बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है। लड़का अपन आजी के अंकवार के पकड़ है और आर कांद-कांद कहा है, हमें तोर नाती। अब लड़का जो है अपना दादी का गला पकड़ के मतलब रोने लगा कि हम तोर नाती लागे आजी, यानी बोला कि हम तुम्हारा ही नाती है, तोर नाती जेकरा बाघ लेके भागल हलो, बोला जिसको बाघ लेके भाग गया था। आर ई हमर जनी लागे, तो बोला क्या दादी को ये मेरा वाइफ है। बूढ़ी आपन नाती और नातिन पुतोहू दुइयों के अकवार ले ही, यानी दोनों को पकड़ लेता है। फिर तीनों हंसी खुशी रहे लगा। अब देखते देखें कितना बहुत ही अच्छा लोक कथा है, बूढ़ी और ओकर नाती। तो वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो डालते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।